नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर गजेंद्र में। दोस्तों, हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ये टॉपिक पढ़ रहे थे एनसीईआरटी से। और इसमें अ, हमने इम्यूनिटी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। और इम्यूनिटी के बाद आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है कॉमन ह्यूमन डिजीज इन ह्यूमन। मतलब ह्यूमंस में कौन कौन से कॉमन रोग होते हैं। अब कॉमन शब्द आ गया, इसका मतलब समझ लो आप, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ये नहीं कि सिर्फ नीट या एम्स के लिए है। नीट जो एम्स है इनके लिए नहीं, मतलब जो मेडिकल एग्जाम उनके लिए ही नहीं है। उनके अलावा ये जो कॉमन जनरल साइंस के टॉप एग्जाम्स होते हैं, जैसे आरपीएससी के या कोई भी पीसीएस या यूपीएससी, इनमें भी ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लो आप, आरएएस 2018, आरएएस 2018 के मेंस में दो क्वेश्चन आए थे, टोटल 7 नंबर के। एक क्वेश्चन आया था ये वाला इम्यूनिटी से। क्वेश्चन था पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव और एक्टिव इस इम्यूनिटी के बारे में पूछा गया था, क्या होती है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दी। सेकंड क्वेश्चन आया था यहाँ से डिजीज से। कौन सी डिजीज थी? इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मतलब संक्रमणशील, और नॉन इन्फेक्शियस मतलब असंक्रमणशील। इनका अंतर पूछा गया था। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, और ये पैसिव एक्टिव वाला 5 नंबर का। आप सोचो, 2 और 5 नंबर, 7 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है आगे कभी एड्स, कैंसर, इन डिजीज से क्वेश्चन आ जाए, या ये भी काफी हॉट टॉपिक है, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। मेरा मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ, ये इनके लिए तो है ही। मेडिकल एग्जाम जो भी होते हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। बायोलॉजी से संबंधित जो भी एग्जाम्स है, जैसे नेट, जेआरएफ, स्कूल लेक्चरर, सेकेंड ग्रेड टीचर, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। एसीएफ वगैरह, यहाँ तक एफएसओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर, या एग्रीकल्चर संबंधित कोई भी, मतलब बायोलॉजी जहाँ जहाँ आ रही है वहाँ वहाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथ में ये जो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इन एग्जाम्स में भी आते हैं, तो सिलेबस के अनुसार आपको देखना होगा। तो वीडियो को देखते रहिए। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम कॉमन ह्यूमन डिजीज। देखो, ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस जनरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। देखो, ये ऊपर जो दे रखे हैं ये सेलुलर पैरासाइट पैथोजन सब पूरे, ये जो हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं, ये सब पैथोजन है। ये सेलुलर पैथोजन है जिनमें कोशिकाएं होती है, और ये एसेलुलर है, एसेलुलर मतलब जिनमें कोशिकाएं नहीं होती। लेकिन ये नॉन लिविंग भी है। नॉन लिविंग मतलब मतलब ये जीवित नहीं है। लेकिन ये जो वायरस और प्रियोन जो होते हैं, ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं, है ना। कनेक्टिंग लिंक मतलब दो योजक कड़ी बोल सकते हैं। योजक कड़ी, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी बोलते हैं वायरस को और प्रियोन को। एक वीरियोन भी होता है, ठीक है, वीरियोन वायरस को ही बोलते हैं। एक वायरॉइड होता है, इसमें दे नहीं रखा, वायरॉइड्स, ठीक है, ये अलग है। तीनों चीज देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। वायरस किसका बना होता है? प्रोटीन। हालांकि ये क्लास कभी आगे और लूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे आ गया तो बताता हूँ मैं। प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए। अगर डीएनए होता तो डीएनए वायरस बोल देंगे, अगर आरएनए होता तो आरएनए वायरस बोल देंगे। तो वायरस में दोनों चीज होती है। प्रियोन में क्या होती है? पी से याद रखना, प्रियोन में क्या होती है? केवल प्रोटीन। क्या होती है? ये केवल प्रोटीन के बने होते हैं। प्रियोन किसके बने होते हैं? केवल प्रोटीन के। और ये वायरॉइड ओनली आरएनए या न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए बोल दो, या आरएनए के अंदर कौन सा होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। केवल, अब देखो, इनमें अगर केवल प्रोटीन है, या तो प्रियोन बोल देंगे, केवल आरएनए का बना होता है या न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है, उसे बोलते हैं हम वायरॉइड। ये सारे क्या होते हैं? जब बाहर होते हैं, शरीर से बाहर, होस्ट से बाहर होते हैं, तो निर्जीव के रूप में काम करते हैं, निर्जीव होते हैं। लेकिन जो ही ये किसी जीवित कोशिका में आ जाते हैं तो सजीव बन जाते हैं, अपनी गुणन करते हैं, बीमार करते हैं, ठीक है। और इधर दे रखे हैं कुछ पैरासाइट है, हेलमिंथ्स, प्रोटोजोन, जैसे मलेरिया, प्लाज्मोडियम होता है, फंजाई, प्रोकैरियोटिक में
यूनिसेलुलर होता है ये ना, प्रोकैरियोट बैक्टीरिया वगैरह। तो ये सब क्या है, ये पैथोजेंस होता है जिनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। अब देखो नीचे एक टेबल दे रखी है, फ्लो चार्ट बना रखा है। इस फ्लो चार्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आता है, हम इसको ध्यान से नहीं देते। पहला क्वेश्चन ये बनता है, कौन सी डिजीज जीवाणु द्वारा होती है, कौन सी डिजीज जीवाणु द्वारा होती है, कौन सी वायरस के द्वारा होती है, विषाणु, कौन सी डिजीज होती है वो फंजाई द्वारा होती है, कवकों द्वारा, कौन सी डिजीज प्रोटोजोआ द्वारा होती है, कौन सी हेलमिंथीज एस्केरिस वगैरह उनसे होती है। तो ये डिजीजेस के नाम है, तो तुम्हें इसको ऐसे कैसे रखना है कि ये चीजें तो याद रखनी है कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी होती है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन से बीमारी बैक्टीरिया द्वारा होती है या नहीं होती है। तो तीन चार नाम दे देते हैं इनमें से, अगर होती है तो पूछेगा कि जैसे तीन नाम ये दे दिए और एक नाम दे दिया कौन सा, ये वाला ये दे दिया मान लो, तो हम देखेंगे कौन सी नहीं होती, मीजल्स नहीं होती। मीजल्स किससे होती है, वायरस से होती है। इस तरह से मतलब कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैचिंग टाइप में, मैच करने के लिए। इनके आगे इनके बैक्टीरिया के नाम भी याद रखने हैं तुम्हें, जैसे ये किससे होता है, ये किससे होता है। तो आप एक होमवर्क कर सकते हो कि इस तरह की टेबल बना के रूम पे जहाँ बैठते हो आप, और उसको टेबल बना लो और वहाँ पर इनके बैक्टीरिया या वायरस या इनके फंगल डिजीज होने वाले जो भी पैथोजन है उन पैथोजन के नाम भी आगे लिख लो और इसको रट लो। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया द्वारा कौन कौन सी डिजीज होती है, डिसेंट्री जिसे हम डायरिया वगैरह बोल देते हैं सिंपली, शायद जगह डिसेंट्री द्वारा होता है, इसका जीवाणु है। प्लेग, डिप्थीरिया, कोलेरा, टाइफाइड फीवर और न्यूमोनिया, ये सब किससे होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। याद रखना, इसमें डिसेंट्री एनसीईआरटी में दे रखी है, डिप्थीरिया भी दे रखा है और टाइफाइड दे रखा है, तीनों चीज दे रखी है, तो तीनों तो हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। और न्यूमोनिया दे रखा है, कॉर्निबैक्टीरियम न्यूमोनी। तो इस तरह से ये चीजें हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। वायरस द्वारा कौन कौन सी डिजीज होती है, कॉमन कोल्ड जिसे हम जुकाम बोलते हैं, जुकाम होती है। मम्स, मीजल्स, वायरल हिपेटाइटिस या हिपेटाइटिस बोल दो, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया फीवर, चिकन पॉक्स, है ना, माता जिसे माँ माता माँ बोलते हैं, और पोलियो, पोलियो माइलेटिस द्वारा, है ना, पोलियो माइलेटिस या पोलियो, एक सिंपल भाषा में पोलियो बोल दो, पोलियो वायरस द्वारा। इस तरह से ये सारी जो डिजीजेज है ये विषाणु द्वारा होती है, जिनका नाम रट लेना, कौन कौन सी डिजीज बैक्टीरिया से होती है, कौन कौन सी डिजीज फंजाई से, ओ सॉरी वायरस से होती है। फंजाई में कैंडिडियासिस होती है एक तो, और एक एथलीट फूट, ये दो याद रखना। साथ में एक और लिख लेना आप, जैसे कॉमन डिजीज है वह है कौन सी, कॉमन डिजीज है जिसे हम बोलते हैं रिंग वर्म, रिंग वर्म जिसे हम बोलते हैं दाद। दाद भी किससे होता है, फंजाई से होता है। फिर प्रोटोजन, प्रोटोजन में मलेरिया इंपॉर्टेंट है, एमीबियासिस सेंसिटिव दे रखा है, अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज और कालाजार रोग, ये भी किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। हेलमिंथिक डिजीज, एस्केरिस और फाइलेरियसिस। फाइलेरियसिस को हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस बोलते हैं, हाथी पांव रोग, हाथी पांव रोग, ठीक है। तो इस तरह से इन डिजीजेस का आपको नाम रटना है, याद करना है, कौन सी बीमारी किस पैथोजन से होती है। आगे का टॉपिक हम वन बाय वन इन सबको देखेंगे, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। एक मिनट थोड़ा आगे और देख लेते हैं, एक बार कुछ है क्या, चलो उसको आगे देखेंगे फिर हम। थैंक यू। हेल्थ के बारे में आप देखोगे, हेल्थ जो टॉपिक है, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। एक स्वस्थ मनुष्य क्या होगा, अगर उसको डिफाइन करना चाहे हम बोल सकते हैं जो फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से और सोशल रूप से स्वस्थ हो। फिजिकल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से जो स्वस्थ होता है उसे हम एक हेल्दी या स्वस्थ मनुष्य कहते हैं। स्वस्थ का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी बीमार है कि नहीं, एब्सेंस ऑफ डिजीज या फिजिकल फिटनेस। कोई फिजिकली फिट है इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो मेंटली रूप से परेशान हो सकता है सोशल रूप से परेशान हो। तो हेल्थ का मतलब क्या है, अगर सिंपल डेफिनेशन है तो स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। हेल्थ किस किस अफेक्ट होती है, हेल्थ अफेक्ट होती है जेनेटिक या अनुवांशिक डिसऑर्डर, कोई किसी के अनुवांशिक रोग हो गया, अनुवांशिक मतलब डीएनए में या आरएनए में कोई चेंज हो गया, जिससे क्या हो जाएगा, जो बच्चा होगा वो बचपन से ही या बाय बर्थ ही क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव होगा, ठीक है। तो एक तो होगा जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरा होगा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन नॉर्मली होते हैं वायरल, बैक्टीरियल, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है,
या फंजाई, इस तरह से कोई भी डिजीज जो होती है हमें इन्फेक्शंस के थ्रू, ठीक है, उससे हमारी हेल्थ प्रभावित होती है। तीसरा है लाइफ स्टाइल, इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्टाइल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लाइफ स्टाइल में जैसे हम कुछ भी खा पी रहे हैं, जंक फूड वगैरह, उससे भी हमारी बॉडी मतलब नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। रेस्ट वगैरह करते हैं ज़्यादा आराम, उससे रेस्ट नहीं करते तो भी दिक्कत है, ज़्यादा करते तो भी दिक्कत है। एक्सरसाइज वगैरह हम नहीं करते हैं तो भी, या कोई बैड हैबिट्स हमारी लग जाती है तो उससे, सबसे हमारे मतलब लाइफ स्टाइल जो होती है वो एक संतुलित होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमारी डाइट संतुलित है वैसे लाइफ स्टाइल भी संतुलित होनी चाहिए। अगर ये लाइफ स्टाइल सही नहीं है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। बीमार का मतलब ये नहीं है कि, मैंने क्या बोला, बीमार मतलब ये नहीं है एब्सेंस ऑफ डिजीज। बीमार का मतलब ये भी होता है कोई फिजिकली बीमार होता है, कोई मेंटली बीमार होता है, कोई सोशल। तीनों तरह से कंप्लीट फिटनेस होती है, उसे बोलते हैं स्वस्थ। दूर कैसे करेंगे? बैलेंस डाइट, हम जो खाना खा पी रहे हैं वो जंक फूड ना खाएं और हेल्थी हेल्दी चीज़ जो होती है वो खाएं। पर्सनल हाइजीन, जैसे आपने कोरोना में समझ लिया होगा पर्सनल हाइजीन क्या होती है। बाहर जब भी जाओ तो साबुन से हाथ पैर मुंह धो, है ना। खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइजर का यूज़ करना चाहिए, हॉस्पिटल जा रहे हो तो मास्क वगैरह लगाना चाहिए। ये कई चीज़ें होती है। और रेगुलर एक्सरसाइज ये आपको करनी होगी, तभी आपको, और साथ में तभी आपको गुड हेल्थ मिलेगी, है ना। योगा वगैरह एक चल रहा ट्रेंड, बढ़िया ट्रेंड है। योगा करोगे तो आपको फिजिकल और मेंटल दोनों फिटनेस आपको मिलेगी, ठीक है। अवेयरनेस, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र होते हैं या अधिकांश लोगों को अवेयरनेस नहीं होती किसके बारे में, हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में पता नहीं होता, है ना। और हमारी बॉडी के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, कि डिजीज क्या इफेक्ट डालती है हमारी बॉडी पे, ठीक है। और उसके अलावा जो हम जो वेस्टेज यूज करते हैं, मतलब वेस्टेज जो होते हैं उनको डिस्पोजल ढंग से नहीं करते हैं, ठीक है। टॉयलेट वगैरह में कोई यूज नहीं करते हैं। इस तरह से जो बहुत सारी चीजें हैं जो एनसीईआरटी में दे रखी है, आप इनको ध्यान से पढ़ना। ये आपको इनके बारे में अवेयरनेस फैलानी है। शौचालय का यूज करना है ना, गंदगी हर जगह नहीं फैलानी। गंदगी जो कूड़े जो होता है कूड़ेदान में डालना होता है, फिर कूड़ा को समय समय पर खाली दूर करना होता है, जहाँ पर मतलब पब्लिक ना हो। फिर उनको प्रबंधन ढंग से हो, कचरा का प्रबंधन ढंग से हो। ये बहुत सारी चीजें होती है, तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए और हमें वो काम करने चाहिए। when the functioning of the one or more organs or system of the body is adversely, मतलब नेगेटिव रूप से affected, characterized by various sign or symptoms of, we say that we are not healthy, that is called disease। बीमारी क्या होती है कि हमारे शरीर पे पड़ने वाले नेगेटिव, या हम बोलेंगे एडवर्स इफेक्ट होता है ना। एडवर्स मतलब एक तरह से विपरीत प्रभाव, है ना। विपरीत प्रभाव पड़ता है, फिर हमारे शरीर में जो सिम्टम्स दिखते हैं वो सही नहीं आते, तो हम बोलते हैं बीमार हो गए। तो ये डिजीज है, इनको डिजीज को दो बड़े ग्रुप में डिवाइड किया गया है। दो बड़े ग्रुप, एक तो इन्फेक्शियस मतलब संक्रमणशील, जो संक्रमण करती है, संक्रमणशील। और दूसरी असंक्रमणशील, असंक्रमणशील। ये ध्यान रखना, दो प्रकार की डिजीज होती है। और ये क्वेश्चन आरएस में आया था 2018 में कि संक्रमणशील डिजीज और असंक्रमणशील डिजीज क्या होती है। तो पता लग गया होगा आपको कि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आया था सीधा सीधा। दो लाइन लिखनी होती है। क्या लिखनी है? ऐसी डिजीज जो ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वन पर्सन टू द अनदर। कोई भी ऐसी बीमारी, जैसे मैं बीमार हूँ और मैं बीमार होने के बाद मेरी बीमारी, जुकाम लग गई है और कुछ हो गया, उससे फिर खांसी हो रही है, उससे फिर क्या होगा, दूसरे को भी, मेरे से दूसरे पे ट्रांसमिट हो रही है, जा रही बीमारी, तो उसे बोल देंगे इन्फेक्शियस डिजीज। सिंपल सी डेफिनेशन है। जो एक आदमी से दूसरे आदमी में कोई बीमारी जा रही है उसे बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। और अगर नहीं जा रही, इसमें ट्रांसमिशन नहीं होता, नॉन इन्फेक्शियस में ट्रांसमिशन नहीं होता, नो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। इसमें पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होता, इसलिए इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब देखो, सम ऑफ द इन्फेक्शंस डिजीज लाइक एड्स आर फैटल। अमोंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ। बात समझ में आ गई? एड्स क्या है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन ध्यान रखना एड्स जो है ना, ये संक्रमणशील है। हालांकि यहाँ लिख भी रखा है ये इन्फेक्शियस डिजीज है। एड्स है वो इन्फेक्शियस डिजीज है, एक पर्सन दूसरे पर्सन में होता है। लेकिन कैंसर है, किसी एक आदमी के है तो दूसरे आदमी के कैंसर नहीं होगा। उसका खुद का कारण नहीं हो सकता है, लेकिन
ऐसे फैलता नहीं है। इस तरह से जो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रही है उसे इन्फेक्शियस डिजीज या संक्रमणशील डिजीज कहेंगे, और जो नहीं फैल रही उसे बोलेंगे असंक्रमणशील रोग, जैसे कैंसर, डायबिटीज वगैरह होती है, ये भी नहीं होती है ना। इसके अलावा आगे है ड्रग एंड एल्कोहल यूज अफेक्ट और हेल्थ एडवर्सली, मतलब ड्रग हम एल्कोहल को भी यूज करते हैं ना, तो ये हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक यहीं खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पैथोजन, और पैथोजन में क्या क्या होंगे आगे हम पहले पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज, फिर पढ़ेंगे वायरल डिजीज, वन बाय वन एक एक डिजीज को देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।